कोरोना वायरस हम सैलून्स और पार्लर्स विजिट नहीं कर पा रहे, तो इन दैट केस हम फेशियल कैसे करेंगे? सो आई एम गोना टेल यू कि आप घर बैठे अपना फेशियल कैसे कर सकते हो विद एन होम इंग्रेडिएंट। आपके घर पे जो है उसी से ही पर्टिकुलरली आप अपना फेशियल कर सकते हो, एंड विद अ वेरी, एज आई से, वेरी इजी पीजी DIY है मेरा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Amor is you, Amor is me. So let's spread a little love during this tough time. So take care of yourself, your skin, your family. So be safe and your pal is back with another DIY. So let's see कि आज हम क्या करने वाले हैं DIY में। So I'm gonna tell you a 5-step facial routine जो कि आप घर बैठे आपके किचन इंग्रेडिएंट से और वन मेन इंग्रेडिएंट से अलॉन्ग विद अदर इंग्रेडिएंट से आप कर सकते हो। वन मेन बेस इंग्रेडिएंट है हमारा, आप वीक में एक बार कर ही सकते हो इसको। कुछ केमिकल्स नहीं है इसमें, तो यू कैन। सो लेट्स सी। सो वन मोर थिंग आई वांट टू इंक्लूड इज दैट कि एज मच एज आप स्किन में लगा लो, जितना हाई एंड प्रोडक्ट लगा लो, आप इंटरनली कुछ अच्छा इंटेक नहीं कर रहे हो। इफ़ योर डाइट इज़ नॉट प्रॉपर, डाइट इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि आपको फ्रूट डाइट, आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब हेल्दी ही खाना है, ऐसा नहीं है। हेल्दी गोइंग इज़ वेरी गुड, but also you have to intake some fruits. So the base ingredient which I am going to use is papaya. So papaya has B complex and multivitamins in it. Vitamin C, K, E होता है उसमें, and fibers भी होता है इसमें। तो all in one papaya है जो कि बहुत अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए। सो इट हैज़ पूरा कंप्लीट फुल पोर्शन एक ये है फ्रूट है, तो विच विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर अनइवन स्किन टोन। हम आपके जो सन एक्सपोजर की वजह से जो डैमेज हो चुका है, तो अंडर आइज के पिगमेंट हो गया है, डार्क सर्कल्स हो गया है, या अनइवन स्किन टोन हो गया है। स्पेशली हमारे फॉरहेड में अनइवन स्किन टोन होता है सबसे ज़्यादा, हमारे माउथ के अराउंड होता है। तो ये सब जगह सबसे पहले हम लोग को पिगमेंटेशन आ जाती है, तो इन दैट केस वो हेल्प करता है उसको रिमूव करने में। सो लेट्स सी हमारा 5 स्टेप फेशियल रूटीन में क्या है। सो आई इंक्लूड अ क्लिंजर, पपाया फेशियल क्लिंजर, a papaya face pack, a papaya massage gel, a papaya face pack, as well as a papaya gel, and also it will include a steaming process. So this all will combine into my facial routine, और ये facial routine आप weekly कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा फेशियल रूटीन में है क्लिनजिंग। सो मैं बना रही हूँ पपाया क्लेंजर, तो आप कैसे बनाओगे? तो क्लेंजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट कि आपके जो फेस में जो डर्ट है, जो ग्रिंड है, वो सबको अच्छे से वो निकाल देगा। सो उसके लिए हमें चाहिए पपाया पेस्ट, एंड वी नीड मिल्क एज वेल एज मिल्क पाउडर। तो मिल्क एंड मिल्क पाउडर इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि मिल्क हमारे कोलेजन को बूस्ट करता है, जिसके एंटी एजिंग का काम करता है, एज वेल एज इट हैज़ लैक्टिक एसिड जो कि हमारे स्किन को स्मूदन आउट करता है, हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाता है एंड प्लम आउट करता है। और जो हमारे जो डस्ट और जो, क्योंकि हम मिल्क और मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे हैं, तो ऑन द क्लिनजिंग प्रोसेस उसमें क्या होता है कि हमारा जो डर्ट है या फिर छोटा छोटा जो भी डस्ट है वो सब निकल जाएगा ऑन द क्लिनजिंग प्रोसेस। The first and foremost step in any facial routine is by steaming. तो सबसे पहले हम लोग स्टीम करेंगे अपने फेस को, और हम लोग स्टीम के लिए हमको चाहिए एक हॉट बॉल ऑफ वाटर। उसमें हम अपने क्लॉथ को डिप करेंगे, एक सॉफ्ट सा क्लॉथ को। माइक्रोफाइबर क्लॉथ है तो आपका बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी टॉवल को डिप करेंगे। और आप क्योंकि वो पानी बहुत गर्म है, तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल विद योर हैंड्स। तो आप 2 क्लॉथ को हैंडी रखो, तो वन यू डिप इट एंड वन यू अप्लाई इट ऑन योर फेस। तो इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लो एंड देन यू अप्लाई इट ऑन योर फेस। वो जो स्टीम है जो क्लॉथ से निकल रहा है, वो आपके फेस में अच्छे से अब्जॉर्व कर जाएगा। और यू हैव टू डू दिस प्रोसेस 4 to 5 टाइम्स, जब तक आपको मतलब वो पानी जब तक वो गर्म है। तो डोंट बर्न योर हैंड्स, उतना भी गर्म पानी नहीं करो। तो यू हैव टू डू इट
3 to 4 टाइम्स आपका जब तक पानी गर्म है। तो हम सबसे पहले अपने फेशियल रूटीन अपना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्लिनजिंग हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो भी डर्ट वर्ट है वो अच्छे से हमारे फेस से निकल जाए। आप नीचे अपना मूवमेंट्स में अपने हैंड को ना लेके जाए, अपने अपर मूवमेंट्स अपने सर्कुलर मोशन में आप उसको अच्छे से मसाज करो सो दैट कि आपकी स्किन सैग ना करे। आपको याद रखना है कि आप अपना जो मसाज है वो 2 मिनट्स तक आप अपने फेस को क्लीन करो, अच्छे से मसाज करके अपने फेस को अच्छे से क्लींस कर दो। देन विद अ वेट क्लॉथ आप उसको अच्छे से वाइप कर दो। यू डोंट हैव टू वॉश योर फेस, रिमेंबर यू हैव टू वाइप योर फेस। नंबर सेकेंड स्टेप हमारे फेशियल रूटीन में है स्क्रबिंग। तो स्क्रबिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कोई और स्टेप में जाने से पहले, बिकॉज स्क्रबिंग से हमारे जो डेड स्किन सेल्स है वो रिमूव हो जाता है। जो ब्लैक हेड्स अराउंड आवर नोज है, अराउंड आवर चिन जो हमारे वाइट हेड्स है, उसको अच्छे से रिमूव करने में हेल्प करता है सो दैट कि हम उसके जो फर्दर स्टेप्स है फेशियल के वो अच्छे से हमारे स्किन में जाए। तो यू नो इट विल पेनिट्रेट जो कि क्रीम है या फिर जो वट एवर वी आर अप्लाइंग वो अच्छे से हमारे स्किन के अंदर डीप लेयर्स तक जाए। तो उसके लिए स्क्रबिंग के लिए हमें चाहिए हनी। वी आर यूजिंग पपाया सीड्स फॉर स्क्रबिंग एंड ऑल्सो द बेस इंग्रेडिएंट इज पपाया पेस्ट। तो हम यूज़ कर रहे हैं पपाया सीड्स बिकॉज पपाया सीड्स को जब आप ग्राइंड करोगे तो वो ज़्यादा कोर्स नहीं होता है। तो क्या होता है ना कि आपकी स्किन में कोई माइक्रो टीयर्स या फिर कोई हर्ट या फिर स्मॉल स्क्रैचेस नहीं होगा जो कि आपके आईज में नहीं दिखता है। तो जनरली हम हाथ स्क्रबिंग करने से क्या होता है कि हमारे छोटे छोटे हर्ट्स हो, मतलब यू नो घाव, मतलब यू नो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं हमारे स्किन में जो कि हमें नहीं दिखेगा एंड जो कि हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। तो पपाया सीड्स आर नॉट वेरी यू नो हार्ड ऑन आवर स्किन और वो अच्छे से हमारे डेड स्किन सेल्स को निकाल देता है, हमारे ब्लैक हेड एज वेल एज वाइट हेड को रिमूव करता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो एंड वी आर यूजिंग हनी। हनी हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हनी मॉइस्चराइज करता है हमारे स्किन को और हीलिंग प्रॉपर्टी का काम करता है। क्योंकि वाइल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ यू नो लाइक स्क्रबिंग क्या होता है ना, हमारा स्किन बहुत ड्राई हो जाता है। तो हनी क्या करता है, वो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और हील करने में प्रोवाइड करता है। हम अपने हैंड्स को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। वाइल स्क्रबिंग वी हैव टू बी वेरी जेंटल। हम लोग अपने हाथ को ज़्यादा रफ ना अपने फेस में लगड़े, ज़्यादा ज़ोर से ना लगड़े। यू हैव टू बी लिटिल जेंटल एंड मेक श्योर कि अपने नोज़ के साइड में, अपने चिन के साइड में आप उसको अच्छे से रब करो। और हाँ, पपाया सीड्स क्योंकि इतना हार्ड नहीं है, इतना कोर्स नहीं है, तो आपके स्किन में कोई भी स्क्रैचेस नहीं आएगा। एंड मेक श्योर कि आप अच्छे से 3 मिनट्स तक आप उसको स्क्रब करो। एंड वी हैव एडेड हनी इनटू इट, तो सो दैट क्या होगा कि वाइल स्क्रबिंग प्रोसेस हमारा स्किन बहुत ड्राई हो जाता है। तो हनी क्या करेगा, वो मॉइस्चराइज़र हम लोग को मॉइस्चराइज करेगा वाइल दी स्क्रबिंग प्रोसेस। Number third step during this process is massage. So massage is a very crucial role, plays a very crucial role in this whole facial steps. क्योंकि मसाज जितना अच्छे से आप अपने फेस को करोगे उतना ही अच्छा आपका इट विल शो अप ऑन योर स्किन, बिकॉज इसका एक टेक्निक होता है, एक राइट तरीका होता है जिससे आप फेशियल मसाज करते हो। एंड ऑल्सो उसके लिए आपके इंग्रेडिएंट्स चाहिए पपाया पेस्ट, तो ये हमारा बेस इंग्रेडिएंट है। हमें चाहिए ग्लीसरीन एंड ऑल्सो वी नीड फ्रेश क्रीम। तो आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं हो तो आप मलाई दूध को जब बॉईल करते हो उसका मलाई आप निकाल लो, तो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। तो मेरे पास था मार्केट का फ्रेश क्रीम, तो मैंने उसको यूज़ किया है। वी आर यूजिंग क्रीम बिकॉज क्रीम हमारे स्किन के इलास्टिसिटी को प्रोवाइड करता है, टाइटन करता है हमारे स्किन को। और हम ग्लिसरीन इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि वाइल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मसाज वो हमको मसाज करने में लिटिल स्लिपरी हो जाएगा, तो वो हमको मसाज करने में इजी होगा। तो एंड ऑल्सो वो हमारे स्किन को बहुत सॉफ्ट, प्लम और सपल करता है। तो आफ्टर जब मसाज को आप कर लोगे तो आपकी स्किन में बहुत स्मूथ और
फाइन एक सॉफ्ट सा टेक्सचर आएगा। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है मसाज। तो जितना अच्छे से मसाज होगा हमारे फेस में उतना अच्छा हमारा स्किन टाइटन होगा। और हम लोग को मसाज हमेशा ही अपने फेस में करना चाहिए। और जो क्रीम है वो अच्छे से हमारे स्किन में पेनिट्रेट होगा। जो मसाज करे जो क्रीम है वो अच्छे से हमारे स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा और वो हमारे स्किन को टाइटन करेगा। सो आई एम इवनली डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट हमारे फेस में। सर्कुलर मोशन में हम अपने चीक्स में रब करेंगे 15 to 20 times। हमारे पाम्स विद द हेल्प ऑफ आवर पाम्स वी विल रब इन अ फेस सर्कुलर मोशन में और अपर मूवमेंट्स में हम करेंगे। सो यू डोंट हैव टू नेग्लेक्ट योर नेक। तो नेक में भी हम अपर मूवमेंट्स अपने हैंड्स को लेके जाएंगे। फिर देन विद द रिंग फिंगर हम लोग आइज़ के आसपास वी विल मूव द सर्कुलर मोशन। तो हमें ये याद रखना है कि हम लोग रिंग फिंगर का ही यूज़ करें बिकॉज उसका जो प्रेशर मूवमेंट है वो हमारा सबसे लो होता है। मतलब प्रेशर ज़्यादा नहीं रहता है हमारे रिंग फिंगर में। सो वी हैव टू ओनली मसाज नियर योर आइज़ हमारे रिंग फिंगर से ही करना है। तो ईच एंड एवरी प्रोसेस जो मैं दिखा रही हूँ उसको आपको 15 to 20 टाइम्स अपने फेस में कंटिन्यूसली यू हैव टू डू इट। टेक योर टाइम, आपको थोड़ा टाइम लगेगा बट यू हैव टू मसाज योर फेस फॉर 20 मिनट्स। मतलब ईच एंड एवरी स्टेप यू हैव टू 15 से 20 बार आपको वो रिपीट करना पड़ेगा। The fourth and important step into our facial routine is a face mask। तो हमको फेस मास्क के लिए चाहिए पपाया पेस्ट जो कि हमारा बेस इंग्रेडिएंट है। हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी। वी आर यूजिंग मुल्तानी मिट्टी बिकॉज मुल्तानी मिट्टी हमारे जो एक्सेस ऑयल को है वो उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। जो जिनका ऑयली स्किन है उनका जो एक्सेस ऑयल है जो है उनको बहुत हेल्प करेगा। वी आर यूजिंग कर्ड हमारा स्किन के जो डेड सेल्स है उसको रिमूव करने में और स्किन के नेचुरल ब्राइटनेस में हेल्प करता है। ऑल्सो वी आर यूजिंग हल्दी टर्मरिक हमारे स्किन के नेचुरल ग्लो को प्रोवाइड करता है एज वेल एज वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है कि स्किन में जो कि रैशेज हो जाता है या फिर रेडनेस हो जाता है उसको कॉम्बैट करता है। और जो हमारा नेचुरल जो ग्लो है तो मैंने तो पहले ही बताया था कि मुझे हल्दी का जो वो ग्लो है इंडियन स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगता है। So I love to include haldi into my face packs and my facial skincare. The fourth step is mask। तो मास्क हम लोग को 15 मिनट्स के लिए रखना है, उससे ज़्यादा हम लोग को नहीं रखना है। एज आई हैव शोन यू इन द वीडियो कि मैंने बताया है कि आपको कैसे मिक्स करना है। यू हैव टू मिक्स इट एंड कीप इट फॉर 15 मिनट्स। आप इसको लगा के ज़्यादा देर ना रखो। Then you wipe your face with a wet cloth. So fifth and the last step is a papaya gel। तो हम पपाया जेल के लिए हमें चाहिए पपाया पेस्ट जो कि हमारा बेस इंग्रेडिएंट है। हमें चाहिए ग्लिसरीन एंड एलोवेरा जेल। तो आई विल एडवाइस यू कि ये फेशियल रूटीन आप रात को करो क्योंकि आप सुबह को कोई ना कोई कारण की वजह से कभी कपड़ा सुखाना हो या फिर वट एवर रीज़न आप सन पे एक्सपोजर हो जाते हो। तो इट इज़ माई एडवाइसेबल दैट कि मैं जो करती हूँ मैं रात को अपना फेशियल करती हूँ सो दैट कि अपने स्किन को पूरा रात रेस्ट होने दूँ सो दैट कि मैं इसका जो रिजल्ट है मुझे सुबह को अच्छे से मिले। सो यू ऑल्सो डू दैट, यू ऑल्सो प्रैक्टिस दिस।
The fifth and the last step is applying a facial gel. तो एज आई हैव ऑलरेडी सेड दैट कि आप ये पूरे रूटीन को रात में करो सो दैट कि सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और ये जो फेशियल कर रहे हो वो सबसे अच्छा रिजल्ट आपको रात को दिखेगा, बिकॉज ये स्किन को वो सबसे ज़्यादा रेस्ट लेता है एंड स्किन को अब्जॉर्व करने में भी तो टाइम लगेगा ना। तो और हम लोग कुछ वर्कआउट नहीं करते, कुछ पसीना नहीं आता, कुछ नहीं होता है, तो एंड द इंग्रेडिएंट्स विल अब्जॉर्व इट, बहुत अच्छे से अब्जॉर्व होगा। ये जेल आपके फ्रिज में अच्छे से 10 डेज तक वो प्रिजर्व होके रहेगा। सो आई होप यू कैन सी द डिफरेंस इन माई फेस। और ये एक दिन में आपको ये एकदम ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखेगा, आपको एक दिन में ड्रास्टिक सा चेंज नहीं दिखेगा, बट येस द फर्स्ट डे आपको दिखेगा कि आपका फेस में आपका फेस बहुत सॉफ्ट लग रहा है, सप्पल लग रहा है और थोड़ा सा ग्लो आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगी कि एकदम पूरा एकदम बॉम्ब सा एकदम रिजल्ट आ गया, नहीं, बट इट विल टेक यू सम टाइम्स बिकॉज नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, कुछ केमिकल्स भी नहीं है, एंड इट विल वर्क, यू हैव टू गिव सम टाइम। सो विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। सो फिर भी मैं एक स्मॉल डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ जो कि मेरा हर वीडियो में रहता है कि आपको यदि कोई इंग्रेडिएंट इसमें सूट ना करे, विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर योर स्किन, जो आपको थोड़ा सेंसिटिव फील हो, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, बट अदरवाइज आपके जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं दोज आर ऑल होम इंग्रेडिएंट्स, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। Don't forget to like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell button so that you get notified when I post a video. Bye!